शब्द और वाक्य विचार चल रहा है टॉपिक ग्रामर में। शब्द के भेद बता रहे थे, उत्पत्ति के आधार पे हो गया है। अब व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति मतलब बनावट के आधार पे 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों अलग अलग है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब तीनों को एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो खुद का अर्थ बताएं या मूल शब्द हों तथा जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो। मतलब खंड सार्थक ना हो तो अगर हम टुकड़े करते हैं तो अलग अलग टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं रहता है। ऐसे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। स्वतंत्र में इनका अर्थ होता है, ये स्वतंत्र होते हैं, इनका खुद ही एक अर्थ होता है। इनको अगर हम टुकड़ा करेंगे तो दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं होगा। ये अपने अपने आप ही अपना अर्थ बताते हैं, मूल शब्द होते हैं, अपने आप ही अपना अर्थ बताते हैं पूरा। इसको किसी शब्द से जोड़ करके नहीं बनाया जाता है। जैसे मेज, मल, फूल, आम, नाक, कान, घर, इस तरह के शब्द होते हैं जिनका खुद अपना अलग अलग अर्थ है। अगर हम इसको अलग करते हैं, मे को अलग कर दे, ज को अलग कर दे, तो कोई अर्थ नहीं होगा। म को अलग कर दे, ल को अलग कर दे, कोई अर्थ नहीं है। तो इसी तरह से इसको अगर अलग अलग तोड़ते हैं इसको तो इनका कोई अर्थ नहीं, स्वयं में ही अपना अर्थ देते हैं, स्वतंत्र हैं। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यौगिक माने योग करना, जुड़ा हुआ, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान से देखें। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों तथा जिनके खंड भी सार्थक होते हैं, अर्थात खंडित होने पर भी दोनों का अर्थ होता है। सार्थक ऐसे शब्द यौगिक शब्द का मतलब यह है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है और दोनों शब्द जो मिले हुए अलग अलग, अगर उनको तोड़ दिया जाए तो तोड़ने पर भी दोनों शब्दों का अर्थ होता है। जो आगे है, पीछे है, बीच में प्लस है, तो दोनों का अर्थ होगा। जोड़ने के बाद भी एक शब्द तैयार होगा, वो होता है यौगिक शब्द। जैसे जिनके खंड भी सार्थक होते हैं, मतलब खंड टुकड़ा कर दिया जाए तो भी दोनों खंडों का अर्थ होता है। सार्थक माने अर्थ के साथ होते हैं। यहाँ दोनों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ अगर हम उन शब्दों को तोड़ देते हैं तो भी उसका अर्थ जो है सार्थक होता है। दोनों शब्दों के भी अर्थ होते हैं और जो नया शब्द बनता है वो भी अर्थ वाला होता है। जैसे विद्या प्लस आलय। अब यहाँ विद्या का भी मतलब है, आलय का भी मतलब। विद्या माने विद्या का, आलय माने घर। विद्या का आलय, ये विद्यालय हो गया। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है, मतलब पुस्तक का घर, पुस्तकालय हो गया। ये जो है ये यौगिक शब्द बन रहा है, ये यौगिक शब्द है। और ये 2 सार्थक शब्दों से मिलकर के बन रहा है, तो इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, और जो बन रहा है उसका भी अर्थ है। तो हिम प्लस आलय, हिम माने बर्फ का, आलय माने घर, तो हो गया हिमालय। पाठ प्लस शाला माने पाठ की शाला, जहाँ पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है, तो ये शाला माने भी घर ही हुआ एक तरह से। पाठ की शाला, पाठशाला। विद्या प्लस अर्थी, विद्या को अर्थी माने चाहने वाला, विद्यार्थी। नीला प्लस अंबर, नीला का कलर का नाम है, अंबर माने आसमान, दोनों मिलाकर के नीला अंबर, नीला आसमान। तो यहाँ ये 2 शब्द मिले हुए हैं, दोनों शब्द जो है सार्थक हैं। कुछ ना कुछ इसका भी अर्थ है, इसका भी, इधर वाले का भी कुछ अर्थ है, इधर वाले का भी कुछ अर्थ है, और जो बन के तैयार हो रहा है उसका भी कुछ अर्थ है। ये है यौगिक शब्द। यहाँ दोनों सब सार्थक शब्द जुड़े हुए हैं। उसके बाद इसका तीसरा क्या है? योग रूढ़। योग रूढ़ में क्या होता है? योग रूढ़ में है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब जोड़ करके, योग से बनते हैं, जुड़े होते हैं, 2 शब्द जुड़े होते हैं, अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, ये भी यौगिक हैं। लेकिन अंतर क्या है कि तो यौगिक होते हुए दोनों शब्द जुड़ते हैं और ऐसे शब्द की तरफ इशारा करते, तीसरे शब्द की तरफ, मतलब वो दोनों जुड़ते हैं और वो दोनों ना होकर के कोई तीसरा शब्द आता है, वो होता है योग रूढ़ शब्द। कोई तीसरा शब्द सामान्य, अपने सामान्य अर्थ को नहीं बताते हैं, एक अलग अर्थ को बताते हैं, तीसरे अर्थ को बताते हैं। जैसे चतुर प्लस भुज तो हो जाएगा चतुर्भुज, हो तो क्या चतुर्भुज तैयार हो गया। लेकिन चतुर्भुज को ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चतुर्भुज
ना, ये हो जाए विष्णु, जिनकी 4 भुजाएं हैं अर्थात विष्णु। 10 प्लस आनंद, 10 भी का भी मतलब है 10, आनंद माने सिर, लेकिन दशानन, अब दशानन से क्या नया शब्द क्या दिमाग में आ रहा है, रावण। 8 प्लस भुजा, 8 भुजाएं हैं जिसकी, तो ये भी एक नया शब्द की तरफ इशारा कर रहा है, दुर्गा जी की तरफ। लंबा प्लस उदर, लंबा है उदर, उदर लंबा किसका है, गणेश का, ये तीसरा शब्द तैयार हो रहा है। पंख प्लस ज, पंख माने कीचड़ में, ज माने पैदा होता है, जन्म लेता है, वो है कमल। चक्र प्लस पाणी, चक्र माने चक्र, जो पाणी माने हाथ में, हाथ में चक्र, चक्र पाणी, तो ये इस शब्द, ये शब्द तैयार हो रहा है, लेकिन तीसरा अर्थ ये दे रहा है विष्णु। नील प्लस कंठ, नीला, नीलकंठ मतलब शंकर। तो ये दोनों सार्थक शब्द हैं जो मिल करके एक शब्द बना रहे हैं, और इस शब्द से एक तीसरा अर्थ समझ में आ रहा है जो ये है, ये विष्णु, रावण, दुर्गा, ये जो है गणेश, ये जो शब्द तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है, यही है योग रूढ़ शब्द। यौगिक तो होते हैं, 2 शब्द जुड़ते हैं, दोनों सार्थक भी होते हैं, दोनों का अर्थ भी होता है, एक शब्द तैयार, लेकिन इससे नहीं मतलब है, मतलब हो जाता है तीसरे अर्थ की तरफ जो आ रहा है इशारा, ये अर्थ हो जाता है, यही है योग रूढ़ शब्द। तो ये हो गया हमारा व्युत्पत्ति के आधार पे। अब नेक्स्ट अगला बताएंगे अगले वीडियो में।